नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विवेश मोटिवेशनल ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब बुद्धा मधुबन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान हेतु बुद्ध जी के पास आते थे। ऐसे ही बुद्ध जब मधुबन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहावना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें आ रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति के अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। उसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति के आने का कारण पूछा। तब इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो चुकी है और इसके बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं। इतनी कम उम्र से इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं एक वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने एक औषधि दी और कहा अपने पुत्र को तनाव कम लेने को कहो। वो अपने दिमाग में बहुत तनाव रखते हैं जिसके कारण उनकी ये हालत हो गई है। लेकिन उनका इतना समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है और वो किन कारणों से आता है और कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि तनाव होता क्या है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज भी देखते हैं। और वह ये सब विधि करने के बाद बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, फिर भी यह तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छी तरह समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके मन और शरीर के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के बीच में इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई व्यक्ति अपनी पसंदीदा खेल खेलने के बाद वो व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर उस समय एक जगह केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा नहीं होती। अगर कोई तनाव पैदा नहीं होता, अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उसके काम तो करता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटकता रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव ने जन्म ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे
व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिनसे इनको समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। तो आगे कारण बताते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं आगे। मुख्य कारणों में से सबसे पहला है अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं हुए, उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा हुआ तो तीसरे की तरफ। इस तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वे वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच में दूरी आ जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने यह कहा, बुद्ध, तो इसका मतलब हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह पूरा ध्यान उस लक्ष्य को मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा कीजिए। उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का सबसे बड़ा दूसरा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या या जलन करने लगता है तो उसका अंदर से मन सड़ जाता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की तरक्की और खुशी से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि आवश्यकपूर्ण काम न करना। इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना है हमें पसंद ही नहीं, जिस काम से हमारी रुचि ही नहीं, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाएगी और व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना है और कौन सा काम उसे पसंद है और वह उस काम को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है, तब वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर खुद बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है कि किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षा होगी। तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, इस पर आपको खुशी हो गई और आप हमेशा ये सोचोगे कि मेरा पुत्र कैसे तरक्की करे, तुम्हारा नाम रोशन कैसे करे। जिस तरह तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी के साथ यह अपेक्षा पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लग जाता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे तुम्हारे दिमाग का तनाव पकड़ लेगा। तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव में आकर ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षा दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त होना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा
कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक ही कारण है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तब उसका पूरा ध्यान अपने उस शरीर दर्द पर होता है और वो पूरा सिस्टम सब कुछ उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखी हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहने की लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इससे दुख आते हैं और बीमारी आती है और फिर अंत में मृत्यु भी आना निश्चित है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये पहले आ जाती है समय से और किसी के बाद में आ जाती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो वह अपनी बीमारियों के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रह सके और सही से काम करने लगे। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें सफलता मिलती है तो वह बहुत तनाव में भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम की जानकारी अच्छी तरह नहीं इकट्ठी की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से सोचकर विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए, अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजना को ठीक से समझने के लिए पूरे समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान के काम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। इसी तरह काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर पूरा नहीं होता और अगर वो ऐसे ही करता रहता है तो तनाव में आ जाता है, किसी तरह से काम को पूरा नहीं कर पाता और वह उतना ही अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा वो कर सकता था और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा कर देती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम से समय पर आकर पूरा करना ये एक आदत है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है और फिर काम की समय सीमा पास आ जाती है तो फिर वो तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव को मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी होगी और यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति काम को निश्चित समय से पहले खत्म करने का प्रयत्न करे। सबसे आखिरी और तनाव का प्रमुख कारण होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पना पर निर्भर करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो वह बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम के व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान को अभ्यास करने का अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो मात्र अभी 20 वर्ष की आयु का है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वे आपकी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके। तब बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनी और बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए बहुत ही एक आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस सफल समय सिर्फ उसी का काम करो
सिर्फ उसी पर ही अपना ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए तो जैसे ही तुम्हारा मन तुम्हें याद आए तुम्हें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उसमें सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तो पूरा ध्यान से चलो, पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच की दूरी भी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसलिए जहां तक संभव हो सके एक समय में सिर्फ एक ही काम करो और उसका प्रयास करते रहो। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।